नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैनिपुलेशन, यानी कि जब शेयर में मैनिपुलेशन होता है, जब प्राइस हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू वहाँ पे होनी चाहिए 100 रुपया, 100 रुपये होनी चाहिए, लेकिन इस समय शेयर की प्राइस चल रही है 1000, तो हम इसे मैनिपुलेशन कहते हैं। अगर प्राइस अपने हद से ज़्यादा, जितनी उसकी वैल्यू है उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ पे आप समझ लीजिए कोई उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बायर्स को, इन्वेस्टर को लोग फंसाना चाहते हैं इस शेयर में। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं वो ऐसे कोई पर्टिकुलर शेयर पकड़ते हैं और उस शेयर में इतना इन्वेस्ट करते हैं जिससे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स अट्रैक्ट होकर वो भी अपना पैसा उसमें लगाने लगते हैं। और जब प्राइस उनके टारगेट तक पहुंच जाती है, वो अपना पैसा लेके एक बार में ही निकल जाते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में भारी गिरावट आपको देखने को मिलती है। आपको पता है, जब कोई शेयर डाउन ट्रेंड में हो और वो एक सीमित दायरे में ऐसे ट्रेड करता हो, फिर अचानक में उसमें बाइंग आने लगे, यानी कि जो प्राइस का ट्रेंड है वो आपको इस तरह बढ़ता हुआ दिखे, तो आप समझ लीजिए ये ट्रैप हो रहे हैं आप यहाँ पे। ये एक मैनिपुलेशन है कि यहाँ पे डायरेक्टली प्राइस इस तरह बढ़ रही है। अगर चार्ट में प्राइस कभी भी इस तरह बढ़ती है तो ये हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है कि हाँ, ये जो बढ़त हुई है शेयर में, एक बराबर बढ़त हुई है, वो अपने परफॉर्मेंस की वजह से उसमें शेयर में इस तरह आपको बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन जब भी आपको शेयर में इस तरह बढ़त देखने को मिले, इस यानी कि सिर्फ बाइंग बाइंग होती हो शेयर में, तो आप समझिए वहाँ पे ट्रैप है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो चार्ट का अप ट्रेंड होना ज़रूरी है, यानी कि शेयर का जो ट्रेंड है वो इस तरह ऊपर की ओर जाना चाहिए, न कि इस तरह ऊपर जाना चाहिए। ये रॉन्ग है। अगर आप ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत जल्द उसमें नुकसान सहना पड़ेगा। जो शेयर की बढ़त इस तरह होती है, ये एक सही तरीका है कि आपको थोड़ी बढ़त देखने को मिलेगी, फिर उस शेयर में करेक्शन आएगा, यानी कि डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। शेयर्स में जब डिमांड सप्लाई होता है तो एक हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है कि यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों एक्टिव हैं। और ऐसे टाइम पे ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स वो इन्वेस्ट करते हैं, बायर्स और ट्रेडर्स को यहाँ शेयर में आने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले। आप यहाँ पे आइए, ये हम मोतीलाल ओसवाल के चार्ट पे हैं। अगर हम इसके मंथली चार्ट पे जाएंगे, आप इसके मंथली चार्ट पे आइए, यहाँ पे देखिए कि शेयर में पहले आपको किस तरह यहाँ पे ये एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, फिर यहाँ पे इसने अपने रेंज को ब्रेक किया और आप यहाँ पे देखें किस तरह आपको एक सीधी बढ़त दिख रही है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे बाइंग बाइंग दिखेगी। फिर उसके बाद अगर आप गिरावट देखेंगे, शेयर में उसी तरह गिरावट भी आई है, यानी कि ये गिरावट हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसे शेयर में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके अच्छा मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। हम एक एग्जांपल और लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के मंथली चार्ट पे आएंगे, आप यहाँ पे देखिए इस शेयर में किस तरह बढ़त हुई है। अगर आप देखेंगे जूम करके, आपको पहले डिमांड दिखेगा, फिर सप्लाई, रिटर्न डिमांड सप्लाई। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का आपको कंटिन्यू प्रोसेस दिखेगा, आपको डायरेक्ट बढ़त इस शेयर में नहीं दिखेगी। ये हमें ये दर्शाता है कि शेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसमें काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग हो रही है, ये शेयर लिक्विडेड शेयर है। ये सारे हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। बहुत बार ऐसा होता है, अगर कोई शेयर सपोर्ट और रेसिस्टेंस में ट्रेड करता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक कैंडल जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक कर देगी, और यहाँ रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद बहुत से लोग जो ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं कि यहाँ पे अब जो है ब्रेक आउट हो चुका है, अब हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ से रिटर्न प्राइस नीचे की ओर आ जाती है, यानी कि यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। तो ये सारी जो ट्रैप करने की विधियाँ हैं, ये सारे जो इंस्टीट्यूशनल्स होती हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो करते हैं ताकि लोग यहाँ पे बाइंग करें और यहाँ पे रिटर्न शॉर्ट सेलिंग करें। उनको हाई प्राइस में यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करने का मौका मिलता है और यहाँ पे सेलिंग करके रिटर्न नीचे की ओर आ जाते हैं। अगर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हमेशा अप ट्रेंड ढूंढें। अप ट्रेंड का जो चार्ट होता है वो हमेशा इस तरह होना चाहिए, ना कि वो शेयर इस तरह होना चाहिए। ऐसे शेयर के चार्ट को आपको इग्नोर कर देना है, ऐसे चार्ट के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है।
तो दोस्तों आज के लिए वहीं रुकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।